2050 तक सूरत-ए-हाल बहुत खराब हो जाएगी और 2025 में जो हमें फ्लड्स वगैरह का सामना करना पड़ा है तो इसमें ही हमें 822 अरब रुपए का से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये फ्लड्स भी हैं, ड्राउट भी है, इसके साथ साथ बारिशें भी ज्यादा हैं, यानी एक अजीब ही सा मौसम होगा। ऐसा नहीं है कि फ्लड्स आते रहेंगे तो फ्लड्स की तैयारी करनी है आपने, ड्राउट भी आ जाएगा, उससे भी आपने करना, हीट वेव भी आ जाएगी, सख्त सर्दी भी हो जाएगी। तो ये सारे मामला चलेंगे तो हमें क्लाइमेट गवर्नेंस करनी है और हमें सोशल प्रोटेक्शन करनी है। अब ये कैसे होगा और सोशो इकोनॉमिक हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बदलने की कैसे जरूरत है। अच्छा, डॉक्टर ज़ैनब नईम ने मुझे ज्वाइन किया है जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। अब इनसे ही पूछते हैं, जानते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये स्टेटमेंट्स ही दिए जा रहे हैं, हम बयानात दिए जा रहे हैं, बयानात से हमने कुछ नहीं करना, हमने अमली तौर पर इक़दाम करने हैं। तो कितनी सिवियर है सूरत हाल, जरा पहले बताइए। देखें, इसकी सिवेरिटी का अंदाजा ये है कि आपको 2050 तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले साल ही में आपका फ्लड प्रेडिक्टेड है ऑलरेडी, और हीट वेव भी प्रेडिक्टेड है, और जब सैलाब आए थे तो स्मॉग भी प्रेडिक्टेड थी। तो ये अब 2050 तक की बात नहीं है, ये हर आने वाला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो आफात हैं वो हमें अफेक्ट करती रहेंगी, क्योंकि हम लोग ऐसे खित्ते में मौजूद हैं जो इस वक्त दुनिया का मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल खित्ता कहलाया जा रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स, दुनिया के साइंसदान, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज सब इस खित्ते को मोस्ट वल्नरेबल खित्ता कहते हैं। यहाँ पे जो आपके पहाड़ों पे ग्लेशियर्स हैं वो 300% तेजी के साथ पिघलना शुरू हो गए हैं अचानक। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। फिर वाटर स्टोरेज का आपके पास कोई खास निजाम नहीं है, वो पानी जाया भी होता है और इतना ज्यादा आ जाता है कि हमसे मैनेज भी नहीं होता। और फिर गर्मी भी शदीद होती है कि 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर तजावुज कर जाता है और नमी की वजह से हीट स्ट्रोक कॉमन हो जाते हैं। फिर आपके जो शहरी आबादी है वो अब इस काबिल नहीं रहा इंफ्रास्ट्रक्चर कि वहां पे लोग बगैर एसी के सरवाइव कर सके। तो आप सोचें कि पेरी अर्बन एरियाज में लोगों का सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा। उसके फिर हेल्थ इम्पैक्ट्स अलग होते हैं, बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो ये सबसे ज्यादा हम लोग ही इससे अफेक्ट होने वाले। जी, तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या अब ये इरिवर्सिबल है या अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम चीज़ों में कुछ, हम अपने लाइफस्टाइल और कुछ चेंजेस लेके आए? वो क्या चेंजेस होंगे और क्या उससे फिर कितनी बेहतरी आ सकती है? देखिए, इस वक्त COP30 हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज समिट इसको कहते हैं। और इस पे एक सबसे बड़ा जो मसला ज़ेरे बहस है वो ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने क्लाइमेट चेंज कॉज किया और तरक्की पजीर ममालिक जो उसको भुगत रहे हैं उसके असरात। तरक्की पजीर ममालिक कह रहे हैं कि आप हमसे फाइनेंस कमिट करते हो लेकिन पैसा हमें देते ही नहीं हो, पैसा हम तक पहुंचता ही नहीं है, हमारे किसान तक पैसा पहुंचता नहीं है, आप हमें कर्जों में डुबोते जा रहे हो, ग्रांट्स हमें दे नहीं रहे, तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करें? हमारी तो इतनी वो कुव्वत ही नहीं है, हमारे वसाइल ही नहीं है। अभी पाकिस्तान में एक सैलाब आते तो हम 30 साल पहले वाली डेवलपमेंट में चले जाते हैं, तो डेवलपमेंट क्या हम खाक करेंगे? तो इशू ये है कि आपका डेवलप कंट्रीज जो हैं, ग्लोबल नॉर्थ उसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में भी, कि वो अमीर ममालिक है, वो उस बात पर आते ही नहीं कि वो हमें पैसा दें इस चीज पे, वो इसको सीरियस लेते ही नहीं। वो कहते हैं कि हम आपको कर्जे देते जाएं, कर्जा आप भरते जाएं और क्लाइमेट चेंज लेकिन खुद भी तो कुछ करना है ना, खुद भी तो कुछ करना है ना। बहुत से ऐसे छोटे ममालिक हैं, अब इसको हम क्या रिवर्स कर सकते हैं या इतना डैमेज हो चुका है कि अब ये रिवर्सिबल है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम खड़े हैं? देखिए, साइंटिफिकली ना हमें कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कहाँ कितना किस हद तक हम खुद कर सकते हैं और किस हद तक हम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान ने इस इशू को सीरियस लेना शुरू किया है चंद साल पहले। उससे पहले हमें पता था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट हमारा उतना ध्यान नहीं था, हमने अपनी डेवलपमेंट को क्लाइमेट चेंज के साथ अलाइन नहीं किया, इसलिए हम ज्यादा भुगत रहे हैं। लेकिन एक इम्पैक्ट वो भी है जो ग्लोबली दूसरे ममालिक की वजह से हम सफर कर रहे हैं। तो उस पर हमारा राइट टू डिमांड क्लाइमेट फाइनेंस ये एग्जिस्ट करता है और हमें करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जहां तक एट होम क्लाइमेट गवर्नेंस की बात है, बिल्कुल आप इसको बड़े लेवल पे तो रिवर्स नहीं कर सकते, ये इम्पैक्ट तो आपको सफर करना है। हाँ, लेकिन आप अपनी रिजिलियंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी टू कोप विद डिजास्टर्स आप बढ़ा सकते हैं या अडेप्टेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे कम से कम आपके जो इतनी तबाही होती है उसको किसी हद तक लिमिट किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज को आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते, लेकिन ये कि ये हुकूमती सतह पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, आपने वक्त दिया। डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, डैमेज को हम तब करेंगे जब हुकूमत
حکومتی سطح پر یہ اقدامات کی آپ کی انوائرمنٹ کی منسٹری کیا کر رہی ہے مجھے بتائیں, آپ کی صنعت و تجارت کی منسٹری کیا کر رہی ہے مجھے بتائیں, آپ کا روڈز کا ڈپارٹمنٹ, انفراسٹرکچر کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہیکلز کیسی چل رہی ہیں, آپ دیکھیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں, سارے اسکولوں کو لگاؤ کہ بھائی آپ کے لائسنس کینسل ہو جائیں گے اگر بچوں نے درخت نہ لگائے, سختی کرائیں, کیونکہ جو سب سے بڑی فورس ہے نا ہمارے اسکول کالجز میں, اور بچے بڑے شوق سے یہ کام کریں گے, ہر اسکول کے اوپر مینڈیٹری لگائیں کہ اتنے ہزار تم لوگوں نے درخت لگانے.